वंदे मातरम मित्रों, शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार में चुनाव चल रहे हैं। सनातन धर्मपीठ के पीठाधीश्वर होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, बिहार का जिम्मेदार सक्षम नागरिक होने के नाते और इस संपूर्ण बिहार को अपना परिवार मान करके, इसकी माटी को अपनी माँ मान करके, इसके लिए संघर्ष करने वाला इसका बेटा होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष शुरू हुआ है, चाहे मजबूरी में चुनावी रणनीति के तहत ही हुआ है, लेकिन इसमें मैं जो है पूर्णतः शामिल हूँ। आप सभी जानते हैं, भ्रष्टाचार को, अत्याचार को, बलात्कार को, अपराध को जड़ से उखाड़ने की संघर्ष पिछले 30-35 सालों से हम कर रहे हैं। मौका आ गया है बिहार के नागरिकों। प्रशांत किशोर ने अपने जन स्वराज को बिहार में स्थापित करने के लिए इन राजनीतिक दलों के सबसे कमजोर नस को पकड़ लिया है। ये चोरी करते हैं, चकारी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, दलाली खाते हैं, जनता का हक लूटते हैं। प्रशांत इससे वाकिफ हैं। उन्होंने इस सिस्टम को बड़े पास से समझ लिया है। अब वो जो बड़े बड़े घड़ियाल हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं, अभी उन्होंने नेताओं पे हाथ रख दिया है। मैं बिहार सरकार से, सीबीआई से, सीआईडी से, ईडी से, भारत सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और सभी सम्मानित लोकसभा विधानसभा अध्यक्षों से ये आग्रह करता हूं कि प्रशांत किशोर के पास में सारे के सारे एविडेंस मौजूद है। इसका तत्काल संज्ञान ले, हाई कोर्ट संज्ञान ले, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, भारत सरकार, बिहार सरकार संज्ञान ले और इन सभी अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को तत्काल गिरफ्तार करे और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। एफआईआर दर्ज करके आप जांच कर लीजिए, तब पकड़ लीजिए या पकड़ के जांच कर लीजिए, जो आपकी इच्छा हो कीजिए, लेकिन तत्काल एफआईआर दर्ज करना बनता है। आप एफआईआर दर्ज कीजिए, यह जनता की मांग है। मैं पूरे बिहार की जनता की तरफ से इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एफआईआर की मांग करता हूं। वो चाहे किसी भी दल का नेता हो, वो भ्रष्टाचारी है, चोर है, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इसके साथ ही इस चुनाव से पहले जितने भी मुखिया हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला परिषद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, इन सब की संपत्ति की, इनके सब के द्वारा किए गए कार्यों की, उसकी गुणवत्ता की भी जांच तुरंत कर ली जाए। लगे हाथ पूरा भ्रष्टाचार इकट्ठे देख लिया जाए। जितने भी सीईओ हैं, बीडीओ हैं और बड़े बड़े पदों पे जिम्मेदार बच्चों पे जो ये रेवेन्यू देख रहे हैं, जो जिला देख रहे हैं, उन हमारे प्यारे भाई भतीजों अधिकारियों की भी संपत्ति और उनकी कार्यशैली को तत्काल देखा जाए। भ्रष्टाचार वो दीमक है जिसके कारण हमारा बिहार सर्व सक्षम होते हुए भी पीछे रह गया है। मैंने माननीय नीतीश कुमार की योजनाएं देखी हैं, उनका मन देखा है, बहुत ही प्यारा है, लेकिन हुआ क्या है, सारी योजनाओं को ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके साथी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, बहुत सारे, अभी प्रशांत ही बता रहे हैं, कोई 200 करोड़ खा रहा है, कोई 78 करोड़ खा रहा है, कोई 50 करोड़ खा रहा है। तो इस प्रकार की जो दुखद स्थिति बनी है बिहार में, उस स्थिति को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हम लोग जो है वो मांग करें। बिहार की जनता से मैं कहता हूं, आप आइए, सड़कों पे आइए और इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, चाहे वो राजद के हों, राजद के भी बहुत भ्रष्टाचारी हैं, एक से एक बड़े अपराधी हैं। अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को चुनाव जनता इस बार चुनाव आयोग से यह मांग करे कि जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, हत्या का, बलात्कार का, भ्रष्टाचार का, उसको चुनाव लड़ने से रोका जाए। जनता यह कर सकती है। आप खुद ही देख ले कि लोग मुख्यमंत्री पद के दौड़ में हैं और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे हैं, सीबीआई में चार्जशीट दाखिल कर रखी है। ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने का क्या हक है? मेरा पूछना यह है। जिस व्यक्ति के ऊपर अनेका इसी तरीके से प्रशांत किशोर ने किसी पे जो है हत्या के मुकदमे में जेल जाने का आरोप लगाया है, किसी को
जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, इसका या तो जवाब दे दीजिए। मैं सभी माननीय नेताओं से, विधायकों से, मंत्रियों से ये कहूंगा कि भैया आप अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को खंडन कर दीजिए। जो वो सबूत दे रहे हैं उन सबूतों को गलत बता दीजिए। या तो आप FIR उन पे कराइए या वो FIR आप पे कराइए। एक FIR गलती से किसी ने करा भी दी है तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही क्योंकि सबूत नहीं है। झूठी FIR मत कराना, नहीं तो झूठी FIR कराने का भी सजा मिलना लग जाएगा। तो यह निश्चित है कि भ्रष्टाचार, अत्याचार, अपराध वसूल। मैं एक विकल्प देता हूं, आप अपना कैंडिडेट चुन लीजिए। मैं सभी विधानसभाओं के बिहार की जनता को एक बात कहूंगा कि मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, आओ मिलकर एक नए बिहार का निर्माण करते हैं। हम जो अंधकार से अधिकार तक अभियान चला रहे हैं उसमें मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि हम आपको 100% रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य मूल अधिकार के रूप में देंगे। ये गारंटी है। ये प्रशांत किशोर नहीं दे पाएंगे। उनका अपना एजेंडा साफ है, हमारा अपना एजेंडा साफ है। मेरे लिए ये मेरा परिवार है, उनके लिए ये बिहार है। मेरे लिए परिवार में राजनीति का कोई स्थान नहीं है। उनको राजनीति ही करनी है। जो राजनीति करें, साफ सुथरी राजनीति करें। राजनीति, एक अच्छे पॉलिटिकल व्यक्ति की आवश्यकता है बिहार को। पॉलिटिकल विकल्प दें, हम भी देंगे। जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ की बात है, भ्रष्टाचार, अपराध, अत्याचार, चोरी चकारी, जनता का हकमारी और अपराध उन्मूलन, इसमें प्रशांत किशोर जैसे साथियों के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और मेरी मांग को बहुत ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए, वरना जनता जन आंदोलन शुरू करेगी इन सभी अपराधियों को गिरफ्तार कराने के लिए और उनको उनका उचित स्थान दिलाने के लिए। माननीय नीतीश कुमार जी से प्रार्थना है कि वो एक बार सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की जांच बैठाए और यह तय कर लें कि बिहार में ना तो कोई अधिकारी भ्रष्टाचारी बचे, ना कोई जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारी बचे। एक एक पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन चेक कर लें और सही गुणवत्ता देख लें और इनकी मिली और जो है पॉलिटिकल, सामाजिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉल्यूजन से हुई चोरी का हिसाब किताब करके उनसे वसूली की व्यवस्था करते हैं। मैं गारंटी देता हूं नीतीश कुमार को अगले 20 साल कोई नहीं हटा सकता, वरना उनके लिए रिप्लेसमेंट के लिए हम तैयार हैं, पीके तैयार है और हम ये विकल्प देंगे। वैसे मुझे यकीन है कि मुख्यमंत्री जी तत्काल स्टेप उठाएंगे और अपनी गिरती हुई धुंधली छवि को आगे बढ़ाएंगे। यह मेरा आग्रह है और मैं बिहार की जनता से कहूंगा, सजग हो जाइए। जातिवादी भ्रष्टाचारी उन्होंने आपको 30 साल से लूटा है और आपका हक खाया है और वो केवल आपको जातिवाद सिखाएंगे, वो आपको केवल पंथवाद सिखाएंगे, वो आपको केवल नफरत सिखाएंगे और आपका हक खा जाएंगे, आपके बच्चों का हक खा जाएंगे। इसलिए मेरा आग्रह है, सजग हो जाइए। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का मूल अधिकार अगर आपको मिल गया, आपके घर में वैभव और समृद्धि चरणों में लौटेगी। इसलिए हमारे साथ आइए। आप अपने अपने क्षेत्र से एक एक युवा को खड़ा करिए, जो पढ़ा लिखा हो, जो सक्षम हो, जो राजनीतिक नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, हम उसको टिकट देंगे। ये मेरी गारंटी है कि मैं हर उस युवा, हर उस सक्षम ईमानदार व्यक्ति को टिकट देने का वादा करता हूं जो हमारे इस अभियान में हमारे साथ आने को तैयार है। आप टिकट लीजिए और ईमानदारी से इस राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर आगे बढ़िए। हम आपके साथ खड़े हैं, इस पूरी बिहार की जनता आपके साथ खड़ी होगी और हम इस भ्रष्टाचार, अत्याचार और पूंजीवाद को उखाड़ देंगे। हमारे में और हमारे भाई प्रशांत किशोर में इतना अंतर है कि वह जो है बिहार को पूंजीवाद लाके सुधारना चाहते हैं और हम बिहार को जो है स्वावलंबी बना करके, स्वतंत्र बना करके बिहार के हर व्यक्ति को पूंजीपति बनाना चाहते हैं। अंतर इतना है, कोई नौकर बनाना चाहता है, कोई पूंजीपति बनाना चाहता है। मैं बिहार के एक एक बच्चे को, एक एक युवा को, एक एक घर को पूंजीपति बना दूंगा। ये मेरी गारंटी है, मेरा साथ दो। और प्रशांत किशोर जी से भी कहूंगा, पूंजीवादी सोच छोड़ करके
बहुत बेहतर काम कर रहे हो, हम सभी का साथ मिलेगा। लेकिन मैं बिहार को की जनता को, चाहे बाहर हो चाहे बिहार के अंदर हो, मजदूर बनने नहीं दूंगा, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर बनने नहीं दूंगा। बिहारी जो है उन्होंने हमेशा राष्ट्र का नेतृत्व किया है, वो चाहे कैपिटल फंड में हो, किसी भी फ्रंट पे हो, हम नेतृत्व करेंगे इस राष्ट्र का। बिहार का एक एक युवा, एक एक व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन में होगा, पूंजीपति होगा, अपना उद्योग चलाएगा, और मेरी गारंटी है मैं सबको रोजगार दूंगा। रोजगार को एक अधिकार के रूप में, शिक्षा को एक अधिकार के रूप में, और स्वास्थ्य को एक अधिकार के रूप में बिहार पहला राज्य होगा जो आपको देगा। हमारे साथ आइए, मुझे उन कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन में आमंत्रित करता हूं, मैं आपको उसका जो है टिकट अरेंज करके दूंगा और आप लड़िए। हम बिहार को बदलने के लिए लड़ेंगे। मैं पीके से भी कहूंगा कि सही लोगों को टिकट देना और बिहार बदलने के लिए सभी क्रांतिकारियों को साथ लेना। थोड़ा सा अहम नीचे, बाकी भ्रष्टाचारियों को सही रास्ते पे लाने का जो अभियान शुरू किया है उसमें हमारा पूर्ण समर्थन है। जहां पे पीके के साथ कोई नहीं खड़ा होगा वहां भी मैं उनके साथ खड़ा हूं। कानूनी मुद्दों पे मेरा पूर्ण समर्थन है और पूरा सहयोग रहेगा। अत्याचारी, व्याभिचारी और भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाने और सजा कराने तक में मैं पीके के साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़ा रहूंगा। मैं उनकी पार्टी या उनके विचारों से कितना प्रतिशत सहमत हूं वो तो बात की बात है, क्योंकि हमारी अपनी विचारधारा है। मैंने जो है राष्ट्रवादी समाजवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, मैं अपने विचारों पे कायम। मैं जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मूल अधिकार के रूप में देना चाहता हूं, तो मैं उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मूल अधिकार के रूप में दूंगा। और जब समय आएगा तो इस पूरे राष्ट्र की जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मूल अधिकार के रूप में मिलेगा। ये मेरा संकल्प है। मैं इस देश के सभी भाई बंधुओं से, इस बिहार के सारी जनता से कहता हूं, मैं किसान के बेटे से कहता हूं, जवान के बेटे से कहता हूं, किसान और जवान से, इस देश के एक एक माटी से, इस बिहार की एक एक कण से कहता हूं, मैं आपका बेटा हूं। मैं आपको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मूल अधिकार के रूप में दे करके आपको वैभवशाली, समृद्ध और स्वस्थ बनाऊंगा, योग्य बनाऊंगा। आप देश का, राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे, दुनिया का नेतृत्व करेंगे, आप योग्य होंगे और बिना किसी जाति भेद के, किसी भी धर्म भेद के, सबको साथ लेकर के। सब मेरे भाई हैं, आप सभी मेरे अपने हैं। जय हिंद, जय बिहार। चलिए एक बार अंधकार से निकल के अपने अधिकार तक चलते हैं और मेरे चलाए हुए अभियान, मेरे चलाए हुए आंदोलन अंधकार से अधिकार तक में चलिए। अशिक्षा, बेरोजगारी, बीमारी के अंधकार से निकल करके शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अधिकार तक मैं आपको पहुंचाऊंगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा संकल्प है। और मैं आमंत्रित करता हूं उन लोगों को जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो ईमानदार हैं, सशक्त हैं और व्यवस्था को परिवर्तित करना चाहते हैं, जो जनता को उसका अधिकार देना चाहते हैं, समाज से अपराध, भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, वो जो है अपना जो है प्रत्यावेदन पूरे प्रोफाइल के साथ मुझे व्हाट्सएप करें। मेरा नंबर है 8083477407, 8083477407। जय हिंद, जय बिहार।